और अयोध्या से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर अलर्ट पर पुलिस ने शहर में किया पैदल मार्च, अर्धसैनिक बल के साथ में फ्लैग मार्च किया है। तो आगामी त्योहारों को देखते हुए और लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट है। चूंकि रामनवमी का त्योहार भी अयोध्या में होना है, पूरे देश भर से तमाम श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामनवमी के दिन खासकर काफी ज्यादा भीड़ होती है। अयोध्या नगरी में मेला लगता है, 84 कोसी परिक्रमा भी होती है, जिसके चलते अयोध्या में पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और चूंकि लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में अर्धसैनिक बलों की तरफ से आज फ्लैग मार्च किया गया है। ये आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए लोगों में अच्छा माहौल हो, ताकि निर्भय होकर के, स्वतंत्र होकर के लोग अपना मतदान करें। उसी को लेकर के हम लोग एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये हम अपने राम जन्मभूमि क्षेत्र में कर रहे हैं। अयोध्या में रामनवमी के दिन रामलला की जन्म की घड़ी दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक यानी कि सूर्य तिलक होगा। सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रामलला के मुखमंडल को प्रकाशित करेंगी और ये सर्कुलर सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। इस रामनवमी को रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। राम मंदिर में उपकरण लगाए जा रहे हैं, जल्द ही इसका ट्रायल भी किया जाएगा। तो इस बार रामनवमी पर प्रभु श्री राम का राज तिलक सूर्य भगवान करेंगे, जिसको लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से खास तैयारियां भी की जा रही हैं। और चलिए, अयोध्या में इस वक्त हमारे सहयोगी अविनाश सिंह मौजूद हैं, उन्हीं से वहां के हालातों की और फिलहाल रामनवमी को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर अपडेट लेते हैं। अविनाश, फिलहाल अयोध्या नगरी में किस तरह की तैयारियां, क्योंकि ये पहली रामनवमी होगी जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और भगवान सूर्य उनका राज तिलक करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने धीरेन्द्र। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली ऐसी रामनवमी होने जा रही है जो ऐतिहासिक होगी और सबसे ज्यादा भव्य होगी, क्योंकि देखा जाए तो जनवरी में राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद ये पहली रामनवमी है। देखा जाए तो इस बार रामनवमी के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। और चूंकि महत्वपूर्ण ये भी है कि कल से ही नवरात्र की शुरुआत हो रही है और 17 तारीख को यानी कि 17 अप्रैल को धूमधाम से अयोध्या में रामनवमी मनाई जाएगी। और माना जा रहा है कि कई लाख श्रद्धालु देश दुनिया से यहाँ पर पहुंचेंगे रामनवमी के मौके पर। और उस लिहाज से जो तैयारियां हैं वो भी अब शुरू हो गई है। खासतौर पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आज ही सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। चूंकि इस वक्त मैं रामपथ पर मौजूद हूं और सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखा दूं। चूंकि आज सोमवार है, लेकिन देखिए हर रोज हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। और न सिर्फ रामपथ बल्कि जो तमाम पथ है यहाँ के, चाहे भक्ति पथ की बात करें, धर्म पथ की बात करें, आपको लोगों से, श्रद्धालुओं से ये जो पूरी सड़क है भरी नजर आएगी। हालांकि दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, उसके बावजूद जो लोगों का रेला है, जो लोगों का तांता है, वो लगातार राम जन्मभूमि परिसर पहुंच रहा है। और चूंकि देखा जाए तो कल से नवरात्र की शुरुआत है, तो माना जा रहा है कि कल से अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या होगी वो 1 लाख से ज्यादा होने जा रही है। और उस लिहाज से चाहे हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर श्रद्धालुओं के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं प्रशासन की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से, वो व्यवस्थाएं भी अब बढ़ा दी गई है। खासतौर पर अगर हम यात्री सुविधा की बात करें तो यात्रियों को कोई कष्ट ना हो, उन्हें कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये फिलहाल की स्थिति है। और चूंकि कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन देखिए इस बार रामनवमी इसलिए भी खास होगी धीरेन्द्र, क्योंकि जो मंदिर का गर्भगृह है, चूंकि जब मंदिर को तैयार किया जा रहा था, जब गर्भगृह का डिजाइन तैयार किया गया था, तो चूंकि तभी ये बातें साफ हो गई थी और ट्रस्ट ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद और हर साल ये कोशिश होगी कि रामनवमी के दिन जो समय होता है, माना जाता है कि दोपहर में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो दोपहर के वक्त जो सूर्य की किरणें होगी वो रामलला के ललाट को सुशोभित करेगी। और इसके लिए जो इंजीनियर्स की एक टीम है वो लगातार काम कर रही है। चूंकि देखा जाए तो तीसरी मंजिल है, वहां पर एक खास तरीके का लेंस लगाया जा रहा है, जिसको कि ऑप्टो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया है। और उसी लेंस के जरिए 17 अप्रैल को जब सूर्य की किरणें मंदिर के ऊपर पड़ेंगी तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधे उस लेंस से होते हुए राम लला के ललाट को सुशोभित करेगी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा, एक अभूतपूर्व क्षण होगा। और जाहिर सी बात है कि उस क्षण को देखने के लिए हर कोई उत्सुक है, क्योंकि जैसे ये खबर बाहर आई है कि इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और जो
इंजीनियर्स की जो टीम है वो लगातार वहां पर काम कर भी रही है। चूंकि माना जा रहा है कि जो लेंस लगाया जाएगा उसमें एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जो पहला लेंस होगा तीसरे माले पर होगा, 2 और लेंस होंगे जो दूसरे माले पर होंगे, और प्रथम तल यानी कि जो भूतल होगा वहां पर भी एक लेंस लगाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनवमी का वो खास दिन होगा जब प्रभु श्री राम के तमाम भक्त प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहेंगे, क्योंकि भगवान सूर्य खुद उनका रास्ते लग कर रहे होंगे। अविनाश, अयोध्या नगरी की बात करें, चूंकि रामनवमी का त्योहार है, अपने आप में खास होता है, काफी ज्यादा भीड़ अयोध्या नगरी में होती है। ऐसे में तमाम सुरक्षा को लेकर वहां पर प्रशासन की तरफ से किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? अर्धसैनिक बलों की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया गया है। आगामी त्योहार के साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी हैं, ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए, जहां तक सवाल लोकसभा चुनाव का है तो चूंकि वो पांचवें चरण में है, लेकिन अभी से जो सुरक्षा को लेकर तैयारियां हैं वो उसको बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और खास तौर पर रामनवमी को लेकर, चूंकि कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और देखा जाए तो प्रशासन हर साल इन तैयारियों में जुटता है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पहले के मुकाबले जो श्रद्धालुओं की तादाद होगी वो दोगुने से भी ज्यादा हो सकती है। तो वैसे में सुरक्षा में कहीं से कोई चूक ना हो। और देखिए, अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या को हमेशा से ही काफी संवेदनशील, सेंसिटिव माना जाता है। और खास तौर पर जो रेड जोन का इलाका होता है, यानी कि जो जन्मभूमि परिसर के आसपास का जो इलाका होता है, चूंकि इसको रेड जोन में रखते हैं और यहाँ पर सुरक्षा के कई स्तर होते हैं। चाहे हम अर्धसैनिक बलों की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, या फिर यूपी एसएसएफ जो कि विशेष दस्ता है यूपी पुलिस का, उसकी बात करें, और साथ में जो आईबी और जो एलआईयू की टीमें होती हैं वो लगाई जाती हैं। लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था इस बार और ज्यादा कड़ी होने वाली है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो वैसे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर सुरक्षा में कहीं से कोई चूक ना हो, कहीं से कोई अव्यवस्था ना हो, भगदड़ की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि देखा जाए तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस लिहाज से जो अयोध्या के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं इस बार खास तौर पर सतर्क हैं और इसको लेकर कई दौर की मीटिंग्स भी हो चुकी है। आज ही जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा बलों ने पैदल मार्च किया अयोध्या की सड़कों पर। और देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि यहाँ से महज 600 से 700 मीटर की दूरी पर राम मंदिर स्थित है, तो चूंकि ये पूरा रेड जोन में आता है, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व तो होती ही है। लेकिन कल से जब नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है अविनाश, यानी कि पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, नोएडा से बड़ी खबर, 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई।